सनत कुमार जी नंदी जी से पूछ रहे हैं, भगवान हमने ऐसा सुना है कि दधीचि ऋषि को देवताओं के कारण अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? और उनके पुत्र जो है पिप्पलाद, वो इतने तेजस्वी हुए कि उन्होंने शनि देव को भी पीड़ा पहुंचा दी, शनि देव को भी श्रापित कर दिया था, शनि देव को बांध दिया था। और हमने सुना कि वह पिप्पलाद जी भगवान शिव के अवतार हैं, तो हमें उनके बारे में सुनने की इच्छा है। नंदी जी कहते हैं सनत कुमार जी से कि जिस समय देवता वृत्रासुर से पराजित हो गए थे, वृत्रासुर के ऊपर इंद्र का वज्र भी, या इंद्र के कोई वज्र का तो निर्माण ही नहीं हुआ था उस समय, इंद्र देवता के कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र देवता दधीचि ऋषि के पास गए, क्योंकि मैंने दधीचि ऋषि की कथा आप लोगों को पहले सुनाई है। महाराजा शुभ के प्रसंग में शिव जी की कृपा से उनकी सारी हड्डियां वज्र जैसी हो गई थी, उनकी हड्डियों पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार का कोई असर नहीं होता था। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा यदि दधीचि ऋषि अपनी हड्डियों का दान कर दें तो उससे जो अस्त्र बनेगा वह इतना अमोघ होगा कि उससे सारे अस्त्र पराजित हो जाएंगे और यह वृत्रासुर मारा जा सकेगा। इंद्र देवता सभी देवताओं के साथ में दधीचि ऋषि के पास में गए, उनसे सारी समस्या बताई कि जगत के कल्याण के लिए आप हमें अपनी हड्डियों का दान कर दीजिए। दधीचि ऋषि की पत्नी का नाम था सुवर्चा। उन्होंने अपनी पत्नी को अंदर भेज दिया और देवताओं से कहा कि आप लोग मेरी हड्डियां ले लीजिए, और भगवान शिव में ध्यान लगाकर अपने प्राणों को त्याग कर दिया। उस समय देवताओं ने माता कामधेनु को बुला करके उनके शरीर को चटवा करके और उनकी हड्डियों को सही सलामत निकलवाया। उस समय विश्वकर्मा जी ने उससे वज्र का निर्माण किया और भी कई अस्त्र शस्त्र बनाए जो अमोघ थे, जिसमें शारंग नामक धनुष भी है, अन्य भी कई अस्त्र शस्त्र हैं। उस वज्र के प्रहार से वृत्रासुर का उद्धार हुआ था। लेकिन जब दधीचि जी की पत्नी आश्रम से बाहर आई, देवता लोग तो हड्डी लेकर चले गए थे, तो उन्होंने अपने पति के मृत शरीर को देखा तो अपने पति को चिता पर रखा और उनके साथ ही सती होने लगी। जब वह चिता में प्रवेश करने लगी तो आकाशवाणी हुई कि तुम गर्भवती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो माता सुवर्चा है वो किसी भी प्रकार से अपने पति से अलग नहीं रहना चाहती, इसलिए उन्होंने अपने गर्भ को पत्थर से अपने पेट को काट करके उस बालक को बाहर निकाला और एक पीपल के वृक्ष के पास रख दिया और अपने पति के साथ ही चिता जो जल रही थी, प्रज्वलित हो गई थी, उसमें प्रवेश करके भगवान शिव के लोक को प्राप्त किया। भगवान दधीचि ऋषि वहां पर शिव जी के गण हो गए और सुवर्चा जी माता पार्वती की सखी हो गई। शिव मैनी थे, ये दोनों शिव जी ही पूजन करते थे। अब वो जो बालक था उसका नामकरण करने के लिए ब्रह्मा जी आए, क्योंकि भगवान शिव का ध्यान करते थे यह, इसलिए इनके गर्भ में भगवान शिव ही साक्षात आए थे पिप्पलाद के रूप में। क्योंकि पीपल के नीचे इनकी माता ने इनको रखा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम पिप्पलाद रखा। माता अन्नपूर्णा अर्थात पार्वती इनको स्वयं भोजन कराने आती थी और अपना स्तनपान कराती थी बचपन में। यह जब कुछ बड़े हुए तो तपस्या करने लगे और जब किशोर अवस्था के हो गए तो इनको भगवान ने दर्शन दिए शिव जी ने, और इनसे कहा कि तुम्हें तुम्हारी इच्छित शक्तियां प्राप्त होंगी, तुम अष्ट सिद्धि नवनिधियों के स्वामी रहोगे। पिप्पलाद जी ने कहा कि मैं केवल आपके चरणों में भक्ति मांगता हूं। भगवान शिव जी आशीर्वाद देकर अंतर्धान हुए। उसके बाद पिप्पलाद जी ने देवताओं को बुलाया अपनी शक्ति से, तपस्या से नहीं, शक्ति से। तपस्या के साथ शिव के दर्शन किए, फिर शक्तियां इतनी आ गई थी, देवताओं को बुला कहा क्यों हमें इतना कष्ट क्यों मिला कि हमें पैदा होते ही अपने माता पिता नहीं दिखे, माता पिता से अलग रहना पड़ा, ऐसा हमने कौन सा पाप कर दिया था। उन्होंने कहा जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ तो शनि की 7.5 के प्रभाव से आपके माता पिता से आप अलग हो गए। तब पिप्पलाद जी को क्रोध आ गया
और क्रोध में उन्होंने तुरंत शनिदेव का आकर्षण कर लिया, बुला लिया अपनी शक्ति से, और शनिदेव को जलाने लगे, नष्ट करने लगे। शनिदेव ने प्रार्थना की कि ऋषिवर आप ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने कहा, देखो जिन बालक के माता पिता हैं, जब तक वह बालक कुमार अवस्था को प्राप्त होकर किशोर अवस्था में न आ जाए, तब तक शनि तुम उनके ऊपर कोई भी दृष्टिपात मत करना, उनको किसी प्रकार नुकसान मत पहुंचाना। ऐसा वचन दोगे तभी मैं तुम्हारे जीवन दान दूंगा। तब उन्होंने ऐसा, शनिदेव ने वचन दिया कि जिन बच्चों के माता पिता उनके साथ हैं, उन बालकों को कुमार अवस्था तक शनि पीड़ा नहीं देंगे। किशोर अवस्था लगने के बाद में, युवा अवस्था के पहले से ही यदि उनकी दशा में शनि आते हैं, 7.5 आती है, तो उनको कष्ट प्राप्त होगा। साथ में शनिदेव ने पिप्पलाद जी को वरदान दिया कि पीपल के वृक्ष के नीचे जो कोई परिक्रमा लगाएगा, या तेल चढ़ाएगा, या जल चढ़ाएगा, या शनिवार के दिन तेल का दीपक लगाएगा, तो उसे मैं कभी पीड़ा नहीं दूंगा। शनिदेव ने वचन दिया पिप्पलाद जी को, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात आपका ही निवास है। दूसरी बात, यदि कहीं पर भी कोई पिप्पलाद ऋषि का नाम ले लेता है, पिप्पलाद ऋषये नमः ऐसा बोल देता है, तो शनि की पीड़ा का नाश हो जाता है। शनिदेव उसके आसपास भी नहीं भटकते। इस हमारे सनातन संस्कृति में 3 ऋषि ऐसे हुए हैं, गाधी, विश्वामित्र और पिप्पलाद। गाधी तो एक राजा थे, क्षत्रिय थे, उनके पुत्र विश्वामित्र हुए। क्षत्रिय होने के बावजूद पहले राजा लोग भी बड़े ऋषि होते थे, क्योंकि बहुत तपस्या करते थे, राजर्षि हुए। गाधी का नाम लेने से भी जो है शनि की पीड़ा नहीं होती। उनके पुत्र विश्वामित्र का नाम लेने से भी शनि की पीड़ा नहीं होती। और पिप्पलाद ऋषि का तो नाम लेते ही शनिदेव बहुत दूर भाग जाते हैं। इसलिए जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि खराब है, उनको पिप्पलाद ऋषये नमः या पिप्पलाद ऋषि को प्रणाम है, या प्रातः काल उठते ही पिप्पलाद ऋषि का नाम लेना चाहिए। और हर शनिवार पीपल देवता की 7 परिक्रमा लगा करके उनको सरसों का तेल थोड़ा सा चढ़ाना चाहिए, काली तिल मिला करके, या काली तिल का तेल भी चढ़ा सकते हैं। और सरसों के तेल का या काली तिल के तेल का दीपक शाम के समय पीपल में लगाना चाहिए, शनि देव के लिए और पिप्पलाद ऋषि के लिए। तब उन लोगों को कभी भी शनि पीड़ा प्रदान नहीं करते हैं। इन पिप्पलाद ऋषि शनिदेव को दंड और वरदान दे करके, उनसे वचन लेकर के वहां से चले गए।